बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। कमर की तहसील पखुकुरम भूख में बशीर मिरानी के घर में SHO पखू वडेरू मंजूर भूख पुलिस लेकर घर में दिन 11 बजे दाखिल हुई। पुलिस की बड़ी नफरी देखकर बशीर मिरानी की बीवी बच्चे बेहोश हो गए। घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल। वडेरे मंजूर भूख के कहने पर पुलिस घर का सामान बाहर फेंकना और घर खाली करने की धमकी दे रहे थे। हमको इस घर में 80 साल हुए हैं। बशीर मिरानी का आला काम DIG लाड़काना, IG सिंध, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से अपील है कि मुझे वडेरू मंजूर भूख से जानी माली खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इस राशि SHO पखू और वडेरू मंजूर भूख को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तारीखी इमारत शालीमार बाग में वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से फोटो वॉक का एहतमाम किया गया। इस फोटो वॉक में 300 फोटोग्राफरों ने हिस्सा लिया और शालीमार बाग के मुख्तलिफ हिस्सों का टूर किया। इस फोटो वॉक का मकसद शालीमार बाग के मुख्तलिफ हिस्सों और तारीखी इमारतों को मंजर-ए-आम पर लाना था। टूर के इख्तिताम पर शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस और ड्रम सर्कल का इनेकाद भी किया गया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने शालीमार बाग में फ़ोटो वॉक का अहतमाम किया है। इस फ़ोटो वॉक में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से तकरीबन 300 फोटोग्राफरों ने हिस्सा लिया और शालीमार बाग के मुख्तलिफ हिस्सों को विजिट किया। इस फ़ोटो वॉक का मकसद शालीमार बाग के मुख्तलिफ हिस्सों और तारीखी इमारत को मंजर आम पर लाना था, जहाँ वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर की जानिब से मरम्मत और बहाली का काम भी जारी है। इस फ़ोटो वॉक में शालीमार बाग की तारीखी इमारतों जैसे कि अर्ज़ बेगी, फवारे, हमाम, वाच टावर, मलका की ख्वाबगा, तकार खाना, बरादारी, दौलत खाना खास व आम, सावन बादोन, पवेलन, ख्वाबगा, बादशाह का टूर किया गया। इनमें से हर इमारत तारीख में अपनी एक अलग पहचान रखती है। टूर के अख्ताम पर शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस और ड्रम सर्कल परफॉर्मेंस का भी शानदार अहतमाम किया गया। ड्रम सर्कल में तकरीबन 250 शहरियों ने शिरकत की और इस परफॉर्मेंस से बहुत लुत्फ उठाया। शुरका ने वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और इंचार्ज शालीमार बाग सलाहुद्दीन की इस काविश को सराहा और मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद को खुशाइन करार दिया गया। इस पर डायरेक्टर जनरल कामरान लिशारी का इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था, ऐसी सरगर्मियाँ तारीखी इमारत और सियाहत की तरवीज के लिए नुमायाँ अहमियत रखती हैं और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी इस अहम मकसद के हसूल के लिए दिन रात कोशा है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी आने वाले चंद महीनों में लाहौर के दीगर तारीखी मकामात की फ़ोटो वॉक का मनसूबा भी रखती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। बहुत शुक्रिया अजहर मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे लाहौर पहला DS क्रिकेट टूर्नामेंट ग्रिफन ग्राउंड मुगलपुरा में खेला गया। टूर्नामेंट में डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस की 16 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से डिवीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर नासिर नज़ीर और डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर मोहम्मद अली ज़िशान जैदी की काविशों को सराहा गया। टूर्नामेंट के चीफ पैटर्न मोहम्मद हनीफ गुल ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देकर इनामात और सर्टिफिकेट दिए। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी, पहला डिवीजनल सुपरिटेंडेंट क्रिकेट टूर्नामेंट ग्रिफन ग्राउंड मुगलपुरा में खेला गया। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ ब्रांचेस की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के दौरान हर ब्रांचेस की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सनसनीखेज क्रिकेट मुकाबले के दरमियान टीमों में भरपूर जोशो जज्बा भी पाया गया। टीमों के दरमियान राउंड मैचेस, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस खेले गए। टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से DS रेलवे लाहौर की जानिब से डिवीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर नासिर नज़ीर और डिवीजन पर्सनल ऑफिसर मोहम्मद अली ज़िशान जैदी की काविशों को सराहा गया। टूर्नामेंट के चीफ पैटर्न मोहम्मद हनीफ गुल ने फतह टीम को ट्रॉफी भी दी। इस मौके पर अफसरान समेत खिलाड़ियों में तरीफी सनतों के अलावा इनामात भी तकसीम किए गए। क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से DS रेलवे लाहौर का कहना था कि क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद एक सेहतमंद सरगर्मी है। मुलाजमीन को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे इवेंट नागजीर हैं। मजीद उनका कहना था, पाकिस्तान रेलवे स्पोर्ट्स के मैदान में सुनहरी तारीख का जामिन है, तहम पाकिस्तान रेलवे में स्पोर्ट के फ़रोग के लिए दिन रात कोशा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर।
भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से अजान ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़रिए तमाम 5वां इंसानी हकूक़ अवार्ड के हवाले से खुसूसी तकरीब टी हाउस हॉल में मुनक़िद की गई। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रमज़ान ताहिर सिद्धू, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनरल चौधरी वसीम जट, दीगर अहदेरान ने अपने अपने खिताब किए। CEO सेक्रेटरी जनरल चौधरी वसीम रजा जट और दीगर ने अपने खिताब में कहा है कि अजान ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का मकसद गरीब, लावारिस, यतीम, बेवा, मज़लूम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, कम उम्र बच्चों को जिनसे जबरी मुशक्कत कराई जाती है इन्हें मुशक्कत से आज़ाद कराकर तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। कानूनी एडफ्रामी पसमानदा इलाकों में तालीम का फ़रोग, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर की तालीम, गरीब, लावारिस, यतीम बच्चों को आरास्ता करना शामिल है। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी वसीम जट, चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान ताहिर सिंधु, मुलाजिम हुसैन खेड़ा, सदर पंजाब मलिक इशफाक अहमद ने अहदेदारों मोहम्मद अकरम खान गोपांग, सदर डिवीज़न भावलपुर मलिक अब्दुल मालिक अवान, जनरल सेक्रेटरी डिवीज़न भावलपुर शहजाद खलील खान बडानी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भावलपुर डिवीज़न हाफिज मोहम्मद आजम, सदर भावलपुर मोहम्मद साजिद, जनरल सेक्रेटरी भावलपुर सजाद हुसैन, सदर अटक रईस अहमद, जनरल सेक्रेटरी अटक गुलाम हुसैन, सदर रंगपुर शौक मोहम्मद तबस्सुम, डॉक्टर मंजूर भट्टी, डॉक्टर गुलाम अब्बास खक, चौधरी असलम ताहिर, साइमा सरवर दीगर को इंसानी हकूक अवार्ड से नवाजा गया। खबर शामिल करते हैं कमीर सिटी से। वापटा मुलाजिमिन की गफलत और लापरवाही हदें पार गई। मोहल्ला मोहम्मदपुरा सदर बाजार के आखिर में नसपुल सक प्यास बिजली का खंभा नकारा हो चुका और वापटा वाले चैन की नींद सो रहे हैं। जब तक कोई नुकसान नहीं होगा इनको कुछ असर नहीं होगा। वापटा वालों को इतला भी दी गई, उन्होंने आके मौका भी देखा, लेकिन आज तक खंभा तब्दील ना हो सका। बाजारों में लटकती झूलती तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। अहले इलाका का कहना है कि कई दफा शिकायत की मगर वापटा वाले ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी कमीर के बासियों ने एक्सीएन वापटा और मैपको के आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोचा में कल्चर डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रिंसिपल राना मोहम्मद अल्ताफ खान, साबिका प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद रफीक, दीगर स्टाफ मेंबरान और तुलबा तलबात ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। पंजाबी सकाफत के अलंबरदार चौधरी अब्दुल लतीफ सहू को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ में कल्चर डे पूरे जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें प्रिंसिपल समेत कॉलेज के तमाम प्रोफेसर ने शिरकत की। कल्चर डे में गोजरा की सरजमीन से तलक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता पंजाबी सकाफत के बेताज बादशाह चौधरी लतीफ़ साहू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कल्चर डे के मौका पर तुलबा तलबात ने पंजाबी सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बनाकर स्टॉलों की सूरत में खूबसूरत अंदाज में सजाए, जो कि हमारी सकाफत को उजागर करते थे। कल्चर डे के हवाले से तमाम प्रोफेसर्स के साथ साथ तुलबा तलबात का कहना था। आज के हवाले में बताना चाहती हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आज वो है कल्चर डे है, इसके लिए बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और आज मैंने डिफरेंट लुक लिया, अरेबिक लुक ली है, पंजाबी लुक, हिंदी लुक, हर एक कल्चर के लिहाज से हर कोई ले लेता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी डिफरेंट लुक अरेबिक लुक ली हुई है। और हम लोग इस कल्चर में बहुत इंजॉय कर रहे हैं इनके कॉलेज में। और इस तरह के हमारे कल्चर्स वगैरह होने चाहिए ताकि लोग मोटिवेट होते रहें। ऐसे में हम लोग बिलोंग करते हैं सिटीज़। ये आज कल्चर डे है और कल्चर डे के हवाले से यहाँ पे बहुत सी अरेंजमेंट्स की गई हैं। यहाँ पे बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की और मज़ीद चीज़ें होनी चाहिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल में, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे कल्चर में क्या है। हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और हमें इसको आगे से आगे मोटिवेट करना चाहिए। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बहुत इम्प्रेस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाना चाहिए, तो जिससे हमारे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट से मैं देख करती हूँ ये आज हमारा कल्चर डे का फेस्टिवल है और ऑल ओवर पंजाब में ये मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में हमने मेहंदी का फंक्शन रखा है क्योंकि हम लोग ये सब लोग जानते हैं कि पंजाब में कितनी धूमधाम से मेहंदी कल्चर डे एंड वी आर सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट जॉय and this day remember us our forefathers traditions and we are और यहाँ पे आज हम कल्चर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें अपने बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि हमारी सकाफत क्या है जिसको वो भूल चुके थे। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें हमारे किचन का एरिया शो किया जा रहा है जो पहले जिस तरह से था, जिस तरह हमारी ट्रेडिशन शादियाँ वगैरह। यहाँ पे एक कल्चरल डे किया है हमने ऑर्गेनाइज, जिसमें हमने बहुत सारी सकाफत को शो किया है, हमारा विस्ता जिसे हमने खो दिया था, इसलिए आज बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों ने रिप्रेजेंट किया, इसलिए हम और हमारे कॉलेज में आज कल्चर डे जो है वो इसका इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं।
हर एक डिपार्टमेंट ने अपना अपना अलग से कल्चर का सेटअप किया हुआ है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा अच्छा और इतना ज़्यादा कल्चर के अकॉर्डिंग एक अच्छा। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं आज कल्चर डे है, नोट बाहर से है और जश्न बहार जश्न मनाया जा रहा है और हमें किसी भी माशरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਗੋਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਨਈ ਨਸਲ ਤਲਬਾ ਤਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ रस्मों रिवाज, अपनी रवायात और अपने पिछोकड़ में जोड़ने की कोशिश जो है ये इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो है एक वाइट पंजाब का एक ख़ास कल्चर है, हमारी सदियों पर मुहित एक तहजीब है। हमारे स्टूडेंट्स ने आज कोशिश की है कि उस तहजीब को और उस कल्चर के लिए मैं अपनी पंजाब का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज कल्चर डे का दिन किया और उसके बाद में अपनी कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टोबाडेक सिंह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं वजीराबाद का। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका गखड़ मंडी में दिन दिहाड़े दो नामालूम डाकू गन पॉइंट पर दुकानदार से लाखों नकदी लेकर फायरिंग करते हुए फरार। डाकुओं की फायरिंग से खातून शदीद जख्मी। इस अहम खबर से आपको मजीद आगाह करते चलें कि गखड़ मंडी मेन बाजार नूरा कोट रोड पर वाक़या सईद करियाना स्टोर से दो नामालूम डाकू असला के जोर पर तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए लेकर फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। डाकुओं की फायरिंग से रियाज डार की अहलिया शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं की फायरिंग से इलाका भर में खौफ व हरास फैल गया। याद रहे, गखड़ में रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई वारदात से जाहिर होता है कि पुलिस थाना गखड़ बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इलाका की सियासी समाजी हलकों ने RPO गुजरांवाला और CPO गुजरांवाला से मुतालबा किया है कि डाकुओं को गिरफ्तार करके इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ। ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੋ ਲੜਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਐ ਸਨ 5-6, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अपना जो मकसद वास्ते आए सर उन्होंने पूरा करके तकरीबन 7-8 लाख रुपया सी गले उन्होंने कट के अपने शॉपर च पा के थे निकल गए और फायर शायर करते रहे ने। लोगों ने बड़ा हरासा किया, काफ़ी लोग एक बंदा जख्मी भी करते हैं। इस तरह का मामला बन गया अचानक जोड़ा कोई दिन माजरी से अपने कहने लगे सन, अचानक ही आके उन्होंने अटैक कर दिया। खानका डोगरा में आसिफ फैजदारी की दूसरी बार सदर पाकिस्तान बनने की खुशी में मियां मुश्ताक हुसैन डोगर की हवेली में जियालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। भारी वोटों से कामयाबी पर खुशी के इजहार के साथ साथ मिठाई भी तकसीम की गई। खानका डोगरा में साबिक MPA मियां मुश्ताक हुसैन डोगर के सियासी जानशीन और साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां इमरान साबिक डोगर ने आसिफ फैजदारी की भारी अक्सर से सदर बनने की खुशी में मिठाई तकसीम की, जबकि जियालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर मियां इमरान साबिक डोगर ने कहा है कि मुल्क को खुशहाली की जानिब ले जाने और मुआशी बहरान से निकालने के लिए सब पार्टियों को मिलजुल कर अपना किरदार अदा करना होगा। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी और मजदूर के मुफाद को मुकद्दम रखा है। पाकिस्तान अब मजीद रस्साकशी का मुतामिल नहीं हो सकता। अपोजिशन को भी चाहिए अपने ज़ाती मुफाद बलाए ताक रखते हुए बरसर इक़्तिदार जमातों के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीराबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के नवाही इलाका मदन चक में खेतों से मेहनत कश की अहलिया की सरकटी नाश बरामद। खातून खेतों की जानिब गई, घर वाले सारा दिन ढूंढते रहे। मकतूला 5 बच्चों की मां बताई जाती है। इस अहम खबर से आपको मजीद आगाह करते चलें कि नवाही इलाका मदन चक में डेरा गुजरा पर पीर महल चक नंबर 28 का रहायशी मोहम्मद रमज़ान अपनी बीवी और 5 बच्चों के हमरा नसीम गुजर नामी ज़मींदार के पास मजरा है।
गुज़िश्ता रोज़ मजरा की बीवी 45 साला 5 बच्चों की मां नसरीन बीबी नज़दीकी खेतों में गई और वापस घर ना आई, जिस पर तशवीश का इजहार करते हुए तलाश शुरू की तो खेतों से गर्दन कटी हुई लाश बरामद हुई। पुलिस थाना अलीपुर चट्टा को इतला की गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और मसरूफ़ तफ्तीश है, जबकि ताहाल कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिट्टू सलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक अफवाह आल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन सियालकोट की जानिब से न्यू अफवाह स्कॉलर स्कूल में जश्न बहारा फन फेयर डे का इनेकाद किया गया। अफवाह आल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन सियालकोट के चेयरमैन सरवत कमर की जानिब से न्यू अफवाह स्कॉलर स्कूल में जश्न बहारा फन फेयर डे का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहतरमा सरवत कमर चेयरमैन अफवाह आल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन सियालकोट, प्रिंसिपल फरह कमर, साइमा जवेद, एग्जीक्यूटिव मेंबर हुमैरा अथर, सेक्रेटरी फाइनेंस और दीगर टीचर्स ने अपने खिताब में माशरे में खवातीन के तामीरी किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। चेयरमैन सरवत कमर ने कहा है कि स्कूल स्टाफ बड़ी मेहनत और लगन से बच्चों को तालीम और तरबियत से रास्ता कर रहे हैं और इसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ममार प्रोग्राम में खवातीन की दिलचस्पी के लिए बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए और भूत बंगले के मंजर पेश किए। तकरीब में बच्चों के लिए झूले और खवातीन के लिए मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए, जिनमें घरेलू दस्तकारी, पेंटिंग स्टॉल और खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए, जिनसे खवातीन और बच्चे भरपूर लुत्फानंदोज हुए। तलबा के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन लियाकतपुर में जश्न बहारा के सिलसिला में फूलों की नुमाइश। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन लियाकतपुर में जश्न बहारा के सिलसिला में फूलों की शानदार नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें 43 से ज्यादा इकसाम के फूलों से माहौल को खूबसूरत बनाया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शकीब सरवर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी मसूद अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी नुमाइश का विजिट किया। उन्होंने मालूमात और तलबात के आला तख्लीक प्रिंसिपल सनोबर सुल्ताना की क़यादत में बेहतरीन इंतजामात और कॉलेज की निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को सराहा। नुमाइश में प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज रंडा मोहम्मद पनाह मोहम्मद अयूब खान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कमर्शियल कॉलेज प्रोफेसर अजहर नवीद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराए खवातीन इरम इकबाल, साबिक यूसी चेयरमैन अरशाद अमीन गुजर, PTE सहराब खान के अलावा कॉलेज मालूमात शाजिया तबस्सुम, नौशीन नास, मिसबा यास्मीन, समरा नवाज, नादिया नूरीन, अफरा वड़ाइच और रकिया अशरफ भी मौजूद थी। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक बदमनी और अगवा बराए तवान की बढ़ती हुई वारदातों पर जिला भर में आज अदालती उज़्मा का कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर लियाकत मलाहनू अवान की जानिब से ऐलान किया गया। ज़राए गुज़िश्ता माह मीरपुर माथैलो से हिंदू नौजवान ऋतिक कुमार को डाकुओं ने मीरपुर माथैलो से अगवा कर लिया था। हिंदू ऋतिक कुमार के वुरसान सियासी समाजी शख्सियात के साथ वकील बरादरी और दीगर मुगवियों का SSP घोटकी ऑफिस के सामने आखिरी सांस तक एहतजाज 8वें रोज से जारी है। घोटकी कचे के डाकुओं के पास कई मुगवी कैद में हैं, जिनको बगैर तावान नहीं छोड़ा जाता। की फिजा कायम रखना पुलिस का काम है, जो कि ये इसमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। SSP घोटकी और IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि जिला घोटकी में कच्चे के डाकू राज का खात्मा किया जाए ताकि लोग सुकून की जिंदगी गुजार सकें। डिस्ट्रिक्ट बार घोटकी ज़िले में अमन अमान जी सूरत हाल आहे उहा तमामु ख़राब थी चुकी आहे ऐं पुलिस स्पेशली जेको SSP आहे घोटकी उहो त कुझु कोन थो करे ऐं उनजी बाक़ी पुलिस जेकी आहे उहा सभु चोरनि धाड़ियुनि सां मिलियल आहे। रोज़ माण्हू अगवा थिए थो पियो, रोज़ फुरत थिए थी पई, रोज़ घरनि में जेको आहे उहा धाड़ा लॻनि था पिया। माण्हू घर में माना हरी नथो सघे, घिटी में नथो रही सघे, कंहिं बाज़ार में नथो वञी सघे, को कमकार नथो करे सघे। माण्हुनि जी इज़त महफ़ूज़ न आहे, माण्हुनि जी प्रॉपर्टी महफ़ूज़ न आहे, माण्हुनि जी ज़िंदगी महफ़ूज़ न आहे। त हे जेकी हेॾी सारी डिपार्टमेंट आहे, हेॾो सारो ख़र्च थियनि था पिया, उहो असां ग़रीब आवाम जे रत पूंज जा पैसा नी उहे सभु जेका ज़ाया थियनि था पिया। इहे डिपार्टमेंट ख़तमु करे असां चऊं था जी सॼो पावर जेके आवाम खे पाण खे ॾिए, उहो इन खां वधीक आवाम हुनखे पाण जेको आहे ऑथोराइज़ थी सघे थो, आवाम पाण अमल अमान कराए सघे थो। त हे नाल जेके SSP वेठो आहे इहो फज़ूल वेठो आहे हिते, हिनखे हटाए को नओं SP रखियो वञे, जीअं तुनियो रखियो वञे, जीअं हिते वरी कुझु अमन अमान में बहितरी थिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मुगवी ऋतिक कुमार और जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ घोटकी के मुतअद्दिद शहरों में शटर डाउन। ताजर बरादरी और शहरियों ने शहर में मुकम्मल शटर डाउन कर दिया। मीरपुर माथैलो, डहरकी, अबाड़ू, घोटकी के छोटे और बड़े कारोबारी मराकज भी बंद। घोटकी जिला में बदअमनी की इंतहा हो गई है। पुलिस डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कासिर है।
शहरी गुज़िश्ता एक माह से ज्यादा हो गया है। ऋतिक कुमार और दीगर मुगवी डाकुओं के पास यरगमाल हैं। डाकू मुगवियों पर तशद्दुद करके वीडियो जारी करते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। जिला घोटकी में ना मोटरवे ना कौमी शहरा महफूज है। अब तो अवाम सिर्फ और पाक फौज की जानिब देख रही है कि पाक फौज ही जिला घोटकी में कोई किरदार अदा कर सकती है अमन बहाल करने के लिए। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल से। क्राइम रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक मीरपुर बटोर होजाती चौक रोड पर चेकिंग के दौरान फोर्ड बरादरी के बंदा बाइक पर आ रहा था, जिसको मीरपुर बटोरो पुलिस ने चेकिंग के दौरान मारकुटकी और बटोरो थाने में बंद कर दिया। जब इसके घर वालों को पता चला तो वो मीरपुर बटोरो थाने पर पहुंचे, जिसमें से 8 स्कूल शागिर्द भी थे, जिनको तशद्दुद करने के बाद मीरपुर बटोरो पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। इस मौके पर दीगर शागिर्द ने ऑन न्यूज से बात करते हुए कहा कि नाहल SHO बटोरो शराब पीकर रोड पर चेकिंग करता है, जिसकी काफी शिकायतें भी दर्ज हुई हैं, लेकिन SSP ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम गुजारिश करते हैं CM सिंध मुराद अली शाह IG सिंध से कि नाहल SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मलिकवाल नुमाइंदा ऑन न्यूज असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज मलिकवाल में इंटरमीडिएट के फारिगुल तहसील होने वाले तुलबा के एजाज में मुकामी मैरिज हॉल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने दिलचस्प खाके, सवाल जवाब, उस्ताद की असमत बारे शायरी और मज़ाहिया खबरें पेश की। तकरीब में नामवर गुलकार सुहेल अब्बास चिन्योटी ने सुर छेड़े तो तुलबा झूम उठे और खूब दाद दी। आखिर में बात करते हुए कॉलेज चेयरमैन मुजफ्फर इकबाल गोंदर, एडवोकेट प्रिंसिपल जफर इकबाल नजमी का कहना था कि तुलबा ही हमारा मुस्तकबिल है। इन्हें माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए इनकी तालीम के साथ तरबियत पर भी तवज्जो दी जाती है। उन्होंने फारिगुल तहसील होने वाले तुलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के आखिर में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले उस्ताज़ा तुलबा में तारीफी सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और शील्ड्स तकसीम की गई, जबकि आखिर में शुल्का को पुरतकल्लुफ जराना भी दिया गया। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।